वेंकटेशाया। सभी भक्तों को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको श्रीवारी सेवा के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रही हूँ। बहुत सारे प्रश्नों का मैं आपको जवाब दूंगी। श्रीवारी सेवा कैसे बुक करना है, कितने लोग जा सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों मिलके जा सकते हैं क्या, श्रीवारी सेवा में अकेले जा सकती हूँ क्या, श्रीवारी सेवा के लिए किसी को पैसे देना पड़ेगा, नहीं तो श्रीवारी सेवा करने के लिए हमें कुछ पैसे दिए जाएंगे। और भी सवाल हैं, जैसे कि हमने ग्रुप में बुक किया है। ऐसे बहुत सारे सवाल का मैं आपको आज जवाब दूंगी इस वीडियो पे। अंत तक ये वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। भक्तों को एक खुशखबरी है, जो लोग श्रीवारी सेवा के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। दिसंबर 22 को 12:30 बजे सुबह का टाइम ये टिकट्स रिलीज हो रहे हैं। ये टिकट्स भी ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं सेवा करने के लिए। srivariseva.tirumala.org ये वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वेबसाइट इस तरह दिखता है। अगर कोई ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो लोग डायरेक्टली यहाँ बुक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। नए लोगों के लिए साइन अप का बटन इधर दिखाई देता है, तो आप साइन अप कर सकते हैं। इधर आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्मेशन पासवर्ड पूछती है। उसके बाद आपको एक ओटीपी मिलता है मोबाइल पर कंफर्मेशन के लिए। ओटीपी देने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके आधार कार्ड के डिटेल्स यानी कि आपका नाम, आयु, ये सब कुछ आपको देना पड़ता है और रजिस्टर करनी पड़ती है। यदि आप ग्रुप मेंबर्स की तरह सेवा करना चाहते हैं तो आपके ग्रुप मेंबर्स का डिटेल्स भी देना पड़ता है। एक ग्रुप यानी 10 मेंबर से 15 मेंबर तक हो सकते हैं। आपके ग्रुप में महिला हो सकती हैं। महिलाओं के साथ पुरुष लोग भी एक ही ग्रुप में जा सकते हैं। एक ग्रुप में 15 लोग तक जा सकते हैं सेवा करने के लिए। ये ग्रुप मेंबर्स की आयु 18 साल से लेके 60 साल तक हो सकती है। हमारा ग्रुप रजिस्टर करने के बाद एक हफ्ते का सेवा मिलती है। ये मंगलवार से लेकर अगले मंगलवार तक, नहीं तो बुधवार से लेके अगले बुधवार तक सेवा मिल सकती है। इसमें आप रजिस्टर करने के बाद सेवा का डेट्स दिसंबर 22 को रिलीज हो रहे हैं। आपको इस वेबसाइट पर डेट्स दिखाई देगी। तो आप लोग रजिस्टर करने के बाद रजिस्टर्ड सक्सेसफुली करके एक मैसेज आपको दिखाई देगा। आपका बुकिंग होने के बाद आप पहाड़ के ऊपर उधर सेवा सदन नाम का एक बिल्डिंग रहता है। ये वेंगमांबा अन्नदानम के बिल्डिंग के पिछले स्थान में वराह स्वामी बस स्टैंड मिलती है। उधर श्रीवारी सेवा सदन नाम का एक बिल्डिंग रहता है। ऊपर बहुत फ्री बसेस भी मिलते हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किसी से भी पूछ सकते हैं। वेंगमांबा अन्नदानम बिल्डिंग के सामने 2 बड़े बिल्डिंग आपको दिखाई देंगे। एक होगा श्रीवारी सेवा सदन 1, दूसरा होगा श्रीवारी सेवा सदन 2। श्रीवारी सेवा सदन 1 नंबर का बिल्डिंग महिलाओं की सेवा के लिए है और श्रीवारी सेवा सदन 2 बिल्डिंग पुरुष भक्तों के लिए है। सेवा सदन 2 बिल्डिंग में आपको जाना पड़ेगा, जहां पर एक रजिस्टर मिलती है। रजिस्टर में आपका बुकिंग आईडी वो सभी का डिटेल्स मिलते हैं। आपको आपका बुकिंग डिटेल्स दिखाने के बाद आपको आईडी कार्ड्स दिए जाएंगे और आपके सेवा के बारे में आपको डिटेल्स दिए जाएंगे। यही सेवा सदन बिल्डिंग में हर रोज शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक भगवान का भजन होता है। आपको ये सत्संग में शामिल करना पड़ेगा और यही सत्संग के टाइम पर आपको सेवा के बारे में और जानकारी मिलती है। हर रोज सत्संग होने के बाद शाम को 7 बजे के बाद में एक लक्की डिप निकाली जाती है। जो सेवा मेंबर्स रजिस्टर कर चुके हैं उनके नाम पर रजिस्टर्ड नंबर देने के बाद एक लकी डिप का कूपन मिलता है। वो कूपन सभी मिला के सेवा जो लोग कर रहे हैं उनमें से कोई भी एक ग्रुप मेंबर्स के लकी डिप आने की संभावना होती है और
इनका ड्यूटी टेम्पल ड्यूटी बोलते हैं। अगले दिन टेम्पल ड्यूटी की सेवा उनको करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, श्रीवारी सेवा के लिए मैंने अकेले बुकिंग किया है, क्या मुझे टेम्पल ड्यूटी मिल सकती है क्या? आप अकेले जाएं, नहीं तो ग्रुप में जाएं, आपको टेम्पल ड्यूटी ज़रूर मिल सकती है अगर आपका नाम वो लकी डिप में आता है तो। हर रोज़ जो लकी डिप में जिनके नाम आते हैं उनको टेम्पल ड्यूटी अगले दिन करना पड़ेगा। हर दिन 30 लोगों से 40 लोगों को टेम्पल ड्यूटी मिल सकती है। ये टेम्पल ड्यूटी महाद्वार टेम्पल के सामने से लेके अंदर तक हुंडी तक टेम्पल ड्यूटी मिल सकती है। अगर आपको कोई और प्रश्न पूछना है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कोशिश करेंगे। मैं एक और बढ़िया बात आपसे बोलना चाहती हूँ, जो लोग दिसंबर में सेवा के लिए बुक कर रहे हैं उनको उत्तर द्वार दर्शन भी मिल सकती है जनवरी में। जनवरी के 13 दिन को वैकुंठ एकादशी है। इस साल में 10 दिन के लिए उत्तर द्वार दर्शन मिलेगी टेम्पल में। तो ये जनवरी 13 से लेके जनवरी 22 तक आपको उत्तर द्वार दर्शन का आनंद मिल सकती है। तो अगर आप इन दिनों में सेवा के लिए जाते हैं तो आपको उत्तर द्वार दर्शन मिल सकती हैं। केवल टेम्पल ड्यूटी ही नहीं, जो भी आप सेवा के लिए जा रहे हैं, आपका सेवा होने के बाद इसका मतलब है आप एक हफ्ते के लिए सेवा पर जा रहे हैं। अगर आपका सेवा मंगलवार पर खत्म होता है तो अगले दिन बुधवार सुबह को आपको सुबोधम के द्वारा आपको दर्शन मिल सकती हैं। ये दर्शन आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मिल सकती है। आपको एक हफ्ते की सेवा होने के बाद अगले दिन पर आप दर्शन के लिए जाते हैं तो आपके आईडी कार्ड्स के साथ जाना पड़ेगा। दर्शन होने के बाद आपको अपने आईडी कार्ड्स वापस देने पड़ेंगी। ये तो एक दर्शन की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद में लकी डिप में आपको एक और स्वामीवारी के दर्शन मिलने की चांसेस होती हैं। तो यदि लोग ग्रुप में जा रहे हैं, नहीं तो अकेले जा रहे हैं, उनके लिए श्रीवारी सेवा ये हफ्ते में 2 बार मिलने की संभावना है। अगर आप श्रीवारी सेवा के लिए जा रहे हैं, ये हफ्ते में आपको टेम्पल ड्यूटी की सेवा ज़रूर मिल सकती है। मैं एक और बार आपको याद दिलाना चाहूँगी कि श्रीवारी सेवा ग्रुप में जाने के लिए 15 लोगों की ज़रूरत होगी। तो ये 15 लोग महिला या पुरुष, नहीं तो दोनों मिला के भी जा सकते हैं। एक और बात बताना चाहूँगी, अगर आप एक ग्रुप में श्रीवारी सेवा के लिए जा रहे हैं तो सभी भी ग्रुप मेंबर्स को एक ही बार एक ही प्लेस में आपको श्रीवारी सेवा मिलेगी। जैसे कि लगेज काउंटर पे हो, नहीं तो टेम्पल ड्यूटी पर हो, कहीं पर भी आप पूरा ग्रुप मिल के जा सकते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ग्रुप मेंबर सभी मिला के एक ही ड्यूटी करेंगे। अब श्रीवारी टिकट्स के बारे में एक बार और याद दिलाना चाहूँगी। दिसंबर 22 को 12:30 के बाद श्रीवारी टिकट्स ओपन होंगे। अगर आप ग्रुप में जाना चाहते हैं, नहीं तो अकेले जाना चाहते हैं, आप रजिस्टर करने के बाद वेबसाइट में आपको श्रीवारी सेवा टिकट्स के डेट्स दिखाई देंगे। आपको जो डेट आपको सूट करती हैं उस डेट पर क्लिक करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे फ्री दर्शन और 300 रुपये के टिकट खत्म हो जाते हैं, वैसे ही श्रीवारी सेवा का टिकट्स भी जल्दी से खत्म हो जाएगा। आपको सबमिट करने के बाद आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। कोई आपको कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि आपने रजिस्टर किया है, सेवा के लिए आइए। एक और बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, अगर आप श्रीवारी सेवा के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कई भक्त लोग हमसे पूछते हैं, हमें श्रीवारी सेवा करने के लिए पैसे देने पड़ेगी टीटीडी को, या हम सेवा करने के बाद टीटीडी लोग हमें कुछ पैसे देंगे? सेवा करने के लिए टीटीडी आपको कुछ पैसे नहीं देगा। इसी तरह आपको सेवा करने के लिए टीटीडी वालों को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग टीटीडी के नाम पर सेवा करने के लिए भक्त लोगों से पैसे पूछते हैं। ये टीटीडी वालों का काम नहीं है। आप कृपया याद रखिए, ये श्रीवारी सेवा वॉलंटरी सर्विस है जिसमें
पैसे देने की या लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई और डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उनका जवाब हम ज़रूर देंगे। ओम नमो वेंकटेशाय।